अच्छा जी, तो पिछली वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कि एड फ्रेंडली कंटेंट क्या होता है। आज की जो वीडियो है वो प्रोबेबली इस पूरे लेसन की मेरी सबसे फेवरेट वीडियो है और इसकी वजह यह है कि इस वीडियो के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं उसके ऊपर मैंने बहुत अच्छे तरीके से उबूर हासिल कर लिया है और इसमें मैं बहुत महारत रखता हूँ। और आज हम बात करेंगे कि स्पॉन्सर फ्रेंडली कंटेंट क्या होता है और आप स्पॉन्सर को किस तरीके से अपने कंटेंट के ऊपर अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखें, पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपसे डिस्कशन करा था कि दो किस्म की जो है ना रेवेन्यू स्ट्रीम्स होती हैं यूट्यूबर की। एक होती है जो यूट्यूब एड रेवेन्यू से आप पैसा कमाते हैं, एक होती है जो आप स्पॉन्सरशिप से कमाते हैं। दो किस्म के कंटेंट होते हैं, एक वायरल कंटेंट होता है, एक वैल्यू बेस्ड कंटेंट होता है। अगर मैं अपने पर्सनल चैनल की बात करूं तो जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त से लेकर अब तक मेरी ग्रोथ बड़ी अच्छी रही है, बट मेरी कोई भी वीडियो एज सच वायरल नहीं हुई सिवाय एक दो वीडियोस के, ठीक है, विच इज़ लाइक अ वेरी स्मॉल परसेंटेज। मैंने 100 से ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं एक साल के अंदर, उसमें शायद 3 या 4 ऐसी वीडियोस हैं जो वायरल हुई हैं। दैट्स अ वेरी स्मॉल परसेंटेज, तो उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते। मेरा कंटेंट मेरी नज़र में वैल्यू बेस्ड कंटेंट है और वो एक सर्टेन किस्म के लोगों के लिए, सर्टेन कैटेगरी के लोगों के लिए, क्योंकि उसमें मैं एक सर्टेन किस्म की बात करता हूँ। मैंने जब अपना चैनल स्टार्ट किया तो मेरा गोल ये था कि मैं पाकिस्तान के अंदर जूतों को प्रमोट करूँ। मेरा चैनल जो है वो स्नीकर्स के बारे में, स्नीकर्स कहते हैं शूज़, एक मखसूस किस्म के शूज़ होते हैं जिनको स्नीकर्स कहा जाता है। और पाकिस्तान के अंदर स्नीकर कल्चर था बट उसकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी ऑनलाइन। मुझे बहुत ज़्यादा शौक है स्नीकर्स का हमेशा से, तो मैंने बोला कि मैं स्नीकर्स के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। अब ये देखें आप, बहुत छोटा एक थीम है, बहुत एक छोटा सा टॉपिक है, मगर मैं जिस जगह पे खड़ा हूं एज अ यूट्यूबर, आपको ये भी अंदाजा हो जाना चाहिए कि नो मैटर हाउ स्मॉल द टॉपिक इज, उसके फॉलोअर्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है यार, मुल्क बहुत बड़ा है, लोग बहुत सारे हैं। तो जब मैंने स्नीकर्स के ऊपर एक चैनल बनाया तो ऑब्वियसली उसमें कोई भी वीडियो ऐसी नहीं है जो बहुत ज्यादा वायरल हुई हो, क्योंकि जाहिर है भाई लाखों लोगों को स्नीकर्स में ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। लोग बोलते हैं हाँ भाई जूता है, ठीक है, सही है, पहन लेंगे, खत्म हो जाएगा, दूसरा पहन लेंगे। कुछ मेरे जैसे धत्ती लोग होते हैं जो जूते को देखते हैं, अच्छा यार ये ऐसा है, इसमें ये साइंस लगी है, इतना महंगा है, ये है वो है, एक शौक है। जब मैंने स्नीकर्स का चैनल बनाया तो ऑब्वियसली भाई जब आप अच्छे स्नीकर्स पहनेंगे तो उसके साथ अच्छे कपड़े भी होने चाहिए। जब आपके कपड़े अच्छे हैं तो ओवरऑल ग्रूमिंग अच्छी होनी चाहिए। जब ग्रूमिंग अच्छी है तो बॉडी अच्छी होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली लाइफस्टाइल के जितने एलिमेंट्स थे कि भाई जिम है, फिटनेस है, गुड डाइट, व्हाट यू शुड ईट फॉर योर स्किन, बालों को अच्छा कैसे रखना है, ग्रूमिंग कहाँ से अच्छी होती है, कपड़े कहाँ से अच्छे पहनने चाहिए, कहाँ से लेने चाहिए, इन सारी चीज़ों को भी मैंने अपने चैनल के अंदर ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट कर लिया। अब इस तरीके का कोई भी यूट्यूबर मुझसे पहले काम नहीं कर रहा था, क्योंकि ज़्यादा यूट्यूबर्स व्लॉग्स बना रहे थे। मैंने शुरू से रखा था कि मैं व्लॉग्स नहीं बनाऊंगा। अब देखें हुआ क्या, एक मार्केट में गैप था, मैंने उस गैप को बड़ा स्मार्टली फिल किया। मुझे व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा नहीं मिली शुरू से लेकर अब तक। अगर मैं बताऊं तो मेरे 100K से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, मगर मेरी व्यूअरशिप नॉर्मली होती है 20,000 25,000। तो मेरी जो एड रेवेन्यू से अर्निंग है ना वो बहुत ज़्यादा खास नहीं है, मगर मेरी स्पॉन्सरशिप से अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। उसकी वजह यह है कि स्पॉन्सर क्या देखता है, स्पॉन्सर देखता है कि भाई एक बंदा है जिसकी इतनी फॉलोइंग है, 25,000 30,000 40,000 वीडियो के ऊपर उसके व्यूज आते हैं, तो उसकी कन्वर्जन भी बहुत अच्छी है क्योंकि लोग उसको सुनते हैं। ये 40,000 में से 10,000 लोग भी अगर कोई चीज परचेस करने के लिए तैयार हैं तो ब्रांड के लिए बहुत अच्छी बात है। तो ब्रांड्स मेरे पास व्यूज को देखकर नहीं आते, ब्रांड्स मेरे पास इस चीज को देखकर आते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मुझे महारत अबूर है, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मेरे ओपिनियंस बहुत ज्यादा समझे जाते हैं, मेरे फॉलोअर्स मेरी बात को सुनते हैं। अब ऑब्वियसली मेरी भी इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि मैं हर ब्रांड को लेके मंजर नहीं बेचना शुरू कर दूं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मगर मैं आपको ये बताता चलूं कि कम व्यूवरशिप होने के बावजूद मेरे लंबे लंबे जो है ना वो स्पॉन्सरशिप से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 1-1 साल के, 8-8 महीने के, 2-2 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मेरे कुछ ब्रांड्स के साथ। और इसकी वजह सिर्फ ये है कि मेरा वैल्यू बेस्ड कंटेंट है। स्पॉन्सर बेसिकली क्या देखता है आपकी वीडियो के अंदर, पहली चीज तो ये देखता है कि भाई इस बंदे की ओवरऑल जो एक वाइब है वो कैसी है। इज ही अ कंट्रोवर्शियल पर्सन, इज ही अ पॉजिटिव पर्सन, ये कितने फड्डों के अंदर पड़ा हुआ है, दूसरे यूट्यूबर्स के साथ कितने फड्डे हैं, क्या ऐसी बातें बोलता है जिनके साथ मसला हो सकता है। क्योंकि देखें, जब भी कोई स्पॉन्सर आपको स्पॉन्सरशिप देने आएगा, उसने आपको एक ब्रांड पकड़ा दी, कल को आपने जो है वो कोई बात ऐसी बोल दी जो खबरों के अंदर आ गई, तो लोग बोलेंगे कि भाई देखें ये ब्रांड जो है ना इस बंदे को और इसके वैल्यूज को और इसके ओपिनियंस को सपोर्ट करती है। दिस इज कॉल्ड बैड पीआर, और कोई भी ब्रांड अपने ऊपर बैड पीआर लेना नहीं चाहता। मैं पर्सनली ऐसे यूट्यूबर्स को जानता हूं जिनके साथ एक जमाने में बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स अटैच थी, फिर उनकी कोई कोई उन्होंने बात बोल दी, किसी से लड़ाई कर दी, और उसके बाद उस बैड प्रेस और बैड पीआर की वजह से सारी ब्रांड्स ने एकदम से अपना हाथ ऊपर उठा लिया। क्योंकि
अगेन लाइक आई सेड कि कोई भी ब्रांड अपने साथ कंट्रोवर्सी अटैच करना नहीं चाहता। बहुत सारे कंटेंट टाइप्स ऐसी होती हैं, खासतौर पे प्रैंक्स, जिसके अंदर ब्रांड्स को ना थोड़ा सा लगता है कि नहीं यार ये कभी भी किसी गलत डायरेक्शन में जा सकता है, क्योंकि प्रैंक्स हैं या किसी भी किस्म की हेट स्पीच है या बुलिंग है या रोस्टिंग वीडियोस हैं। ऑल्दो दिस इज ग्रेट कंटेंट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत एंटरटेनिंग है। बहुत जितनी भी बड़ी ब्रांड्स हैं उनको होता है कि यार ये बड़ी एक फाइन लाइन है, कभी भी यूट्यूबर जो है ना इस साइड से इस तरफ चला जाएगा और ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर पलट के बात आ जाएगी कि यार आपने इस यूट्यूबर को स्पॉन्सर किया था और ये यूट्यूबर तो ये चीजें करता है, लोगों की दिल आजारी करता है, ऐसी कंट्रोवर्सी के अंदर जो है ना वो इन्वॉल्व है, तो फिर आप लोग क्या सपोर्ट करते हैं? तो ब्रांड्स कोशिश यही करते हैं कि ऐसे यूट्यूबर्स से यूजुअली दूर रहें, और यही वजह है, अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया हो तो आप नोट कर लीजिएगा कि जितने भी प्रैंकस्टर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, बहुत कम ऐसे प्रैंकस्टर्स हैं जिनको बड़ी ब्रांड्स ने किसी भी पॉइंट पे स्पॉन्सर किया है। उसके बरक्स अगर आप देखें तो व्लॉगर्स हैं या आपके नॉर्मल जो लाइफस्टाइल यूट्यूबर्स हैं, इवन अगर खवातीन के अंदर आप देखें तो बहुत सारी खवातीन यूट्यूबर्स हैं जो मेकअप ट्यूटोरियल्स बनाती हैं या खाने के ट्यूटोरियल्स बनाती हैं, उनको बहुत बड़ी बड़ी स्पॉन्सरशिप मिलती हैं। उनकी व्यूअरशिप इतनी ज्यादा नहीं है, मगर उनके कंटेंट के अंदर ब्रांड वो सारी चीजें देखता है जिनके बारे में मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात करी है। तो मेरी आपसे एडवाइस यही है भाई कि अगर आप वायरल रूट की तरफ नहीं जा रहे तो आप जब भी कंटेंट बनाएं तो सोच समझ के बनाइएगा, ऐसे कि ये सारी चीजें आपके दिमाग में हो। जैसे मैंने पहले भी एक बार बात करी थी कि यार अगर आप मैथ टीचर हैं और मैथ का कंटेंट बना रहे हैं तो हो सकता है आपको कोई स्टेशनरी की बड़ी ब्रांड जो है स्पॉन्सर कर दे। अगर आप जिम का कंटेंट बना रहे हैं तो कोई सप्लीमेंट की ब्रांड आपको स्पॉन्सर कर सकता है, कोई फूड आइटम की ब्रांड आपको स्पॉन्सर कर सकती है। तो देखिए स्पॉन्सर्स जो है ना वो बहुत होते हैं, बस आपको अपने कंटेंट पे फोकस करना है, उसको साफ सुथरा रखना है, एंड इवेंचुअली व्हेन यू गेट टू दैट पॉइंट ऑटोमेटिकली आपके पास स्पॉन्सर्स आना शुरू हो जाएंगे। अब उन स्पॉन्सर्स को किस तरीके से डील करना है, उनको मैनेज कैसे करना है, उनके साथ क्या कमिट करना है और क्या कमिट नहीं करना, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।